क्लास 9 आज हम बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस आपका क्या होता है? डिस्टेंस आपका होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट नॉन एज डिस्टेंस। टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ पाथ नॉन एज डिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पाथ की टोटल लेंथ जो कवर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एट डी। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एट डी। क्लियर हो गया? जैसे आपको सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट आपका ए से लेकर बी तक की ओर जा रहा है। ए से लेकर बी तक का ये आपका पाथ है और उसका लेंथ 100 मीटर है। तो ए से बी तक का ये जो पाथ की लेंथ है 100 मीटर है, तो ये 100 मीटर क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस आपका क्या है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ पाथ। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई लेंथ, पाथ तय की गई लेंथ जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। पाथ किसी तय किए गए मार्ग की लंबाई या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना आपका वो रास्ता तय करता है, कवर्ड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जितना आपका लेंथ कवर्ड करेगा वो आपका डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? अब देखिए, आपका डिस्टेंस जो आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि ये केवल आपका मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस इज डिपेंड ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, इसलिए आपका वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 100 मीटर के पीछे आपका कोई डायरेक्शन इंक्लूड नहीं हो रखा है, तो 100 मीटर यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? इसका यूनिट आपका मीटर होता है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। आपका नॉर्मली आपकी मीटर होती है, लेकिन आपकी उससे भी बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। आपकी उससे भी बड़ी यूनिट हो सकती है, लेकिन नॉर्मली आपकी जो यूनिट हम कहते हैं डिस्टेंस की, वो क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? अब ध्यान दें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले मैं एक डायरेक्शन कोड बता रहा हूँ आपको। जैसे आपका देखिए डायरेक्शन कोड मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। जैसे आपको ये देखिए एक डायरेक्शन कोड बता रहा हूं मैं। ये डायरेक्शन कोड आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको ये डायरेक्शन आपका क्या कहलाता है? ईस्ट कहलाता है। ये डायरेक्शन आपका क्या कहलाता है? वेस्ट कहलाता है। ये ऊपर की ओर आपका क्या कहलाता है? नॉर्थ कहलाता है। और ये नीचे की ओर आपका क्या कहलाता है? साउथ कहलाता है। ये डायरेक्शन कोड आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है आपका ये डायरेक्शन ईस्ट, आपका अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट, ऊपर की ओर डायरेक्शन नॉर्थ और नीचे की ओर डायरेक्शन साउथ। क्लियर है? ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? ए से लेकर बी तक 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। ध्यान से सुनना, ए से लेकर बी तक की ओर 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। फिर वो बैक हो रहा है, आपका टर्न हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर 5 मीटर। नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आपका साउथ की ओर साउथ की ओर टर्न हो रहा है 5 मीटर। 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की ओर गया और उसके बाद फिर वो टर्न हो रहा है 5 मीटर साउथ की ओर, और फिर वो आपका फिर से टर्न हो रहा है वेस्ट की ओर 30 मीटर, और फिर वो फिर से टर्न हो रहा है 10 मीटर ईस्ट की ओर। अब मैं आपको कहूँ कि टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, तो आप टोटल डिस्टेंस आपका देख लेंगे। ए से बी तक वो 10 मीटर गया, फिर 5 गया, फिर 30 गया, देन लास्ट में 10 गया। तो टोटल डिस्टेंस आप सबको जोड़ देंगे, 10 + 5 + 30 + 10, और ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा? 55 मीटर। क्लियर है? तो ये तो आपका हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस में एक चीज़ याद रखना कि किसी ऑब्जेक्ट की, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट आपका ट्रैवल कर रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है कभी भी 0 नहीं होती। ये याद रखें, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती।
डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। क्लियर है, ये याद रखें। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। हम डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या फाइनल पोर्शन। आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोर्शन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस होता है, फिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, फिक्स्ड डायरेक्शन में या डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। या तो डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, या क्या कह सकते हैं, या क्या आप कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट भी आपका क्या होता है? मीटर ही होता है। एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट भी आपका क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर है? अब देखिए, आपका डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्प्लेसमेंट आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है? डायरेक्शन इंक्लूड होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका देखिए, डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसे एक एग्जांपल बताना चाहेंगे आपको। देखो, फर्स्ट केस देखिए आपका, ये फर्स्ट केस है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट एम है, ये आपका क्या कर रहा है? देखिए, एक ऑब्जेक्ट एम है, ये आपका ए पोर्शन से चलना प्रारंभ कर रहा है बी की ओर 100 मीटर। ए से बी की ओर 100 मीटर चल रहा है, तो ए से लेकर बी की ओर 100 मीटर चल रहा है, ए से बी की डायरेक्शन की ओर 100 मीटर चल रहा है। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस कहूँ तो 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर क्यों होगा? क्योंकि जो आपका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन आपकी 100 है, देन फाइनल 0 है। इनिशियल तो 100 है, लेकिन फाइनल पोजीशन जो है आपकी 0 है। तो आपका देखो, जो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोर्शन। इनिशियल और फाइनल पोर्शन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इस वाले डायरेक्शन में देखिए, आपका ए से लेकर बी की ओर 100 मीटर गया, तो इनिशियल पोर्शन तो 100 मीटर है, बट आपका फाइनल 0 है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे 100 ही होगा। डिस्टेंस भी 100, देन डिस्प्लेसमेंट भी 100। क्लियर है? अब देखिए, आपका सेकंड केस देखिए। इन सेकंड केस में आप देखिए, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपका एम कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए, एम कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपको क्या कर रहा है? ए से लेके बी तक की ओर जा रहा है। 100 मीटर इसकी डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक 100 मीटर जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है एम, ए से लेकर बी तक क्या जा रहा है? 100 मीटर जा रहा है। अब वो बी से सी की ओर बैक हो जाता है 50 मीटर। 50 मीटर वो बी से सी की ओर बैक हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, वहाँ तक जा रहा है, और फिर बी से आपका बैक हो जा रहा है सी की ओर 50 मीटर। तो हम कहेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपका हमने कहा कि इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन आपकी 100 है, फाइनल पोजीशन आपकी 50 है, तो 100 में से 50 कम कर दीजिए, तो 50 मीटर आपकी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्लियर है? तो आपका 100 मीटर आपका ए से बी तक की वो 100 मीटर गया था, 100 मीटर पहले गया था, और फिर 50 मीटर बैक हो गया, सी में आने पर 50 मीटर बैक हो गया। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल जो डिस्टेंस है 100 है और फाइनल आपकी 50 है, तो जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 50 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। अब इसी सवाल को देखिए, इसी में अगर आपका देखिए, अगर ऑब्जेक्ट एम होता, ये ए से बी की ओर 100 मीटर गया और फिर बैक होकर फिर से ए की ओर आ जाता, ए से बी की ओर 100 मीटर गया और बी बैक हो जाता, पूरा का पूरा बैक हो जाता
ए की ओर फिर से 100 मीटर आ जाता। और फिर मैं कहता कि आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाता, आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता 100 माइनस 100 देन आपका 0। अब इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि आपका देखो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक गया 100 मीटर, और फिर 100 मीटर जाने के बाद फिर से लौट गया ए की ओर 100 मीटर। तो आपका इनिशियल पोजीशन भी 100 है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, 100 है। तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी कुछ भी नहीं हुई, तो 100 में से 100 घटा देंगे 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे देखते हैं आप, कोई एक ऑब्जेक्ट है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका ईस्ट डायरेक्शन की ओर 20 मीटर जा रहा है, फिर वो टर्न हो रहा है साउथ की ओर 10 मीटर, फिर वो टर्न हो रहा है 30 मीटर आपका वेस्ट की ओर, और फिर से वो टर्न हो रहा है 20 मीटर आपका नॉर्थ की ओर। अब मैं कहूँ कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस तो सब ऐड हो जाएगा। ये 20 मीटर भी ऐड हो जाएगा, 10 मीटर भी ऐड हो जाएगा, 30 मीटर भी ऐड हो जाएगा, 20 मीटर भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो इसने कवर कर दिया 80 मीटर। लेकिन अब मैं कहूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम काउंट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए आपका ई ये है और ए ये है, तो ई और ए के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपकी फाइंड आउट की जाएगी। तो ई और ए के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर है भाई? अब ई से लेकर ए तक की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। देखिए थोड़ा सा हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, और देन आपका इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ऐसे कर दिया। थोड़ा नीचे इसको भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ऐसे। अब ध्यान दें, इस पॉइंट को ए कह दिया, नीचे जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है इसको आप ई पॉइंट कह दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका सी से लेकर डी तक 30 मीटर है, और आपका यहाँ पे हम देखेंगे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप देखें हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपका देखिए आप इस सवाल में क्या करेंगे, आप इस सवाल में बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका ए ई हो जाएगा। बी सी इक्वल टू ए ई इक्वल टू कितना आपका 10 मीटर हो जाएगा। बी सी इक्वल टू ए ई, बी सी ए ई और देन इस पॉइंट को हम कुछ एफ कह देते हैं, तो बी सी ए ई और एफ डी इक्वल टू कितना 10 मीटर। ये भी आपका 10 मीटर, देन ये भी आपका 10 मीटर पैरेलल है, और ये भी आपका 10 मीटर, यहाँ तक 10 मीटर हो गया। क्लियर हो गया? अब इधर देखें ए बी, इसको देखिए आपका ये ए बी और ई सी, ए बी और ई सी इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ई सी कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। ये भी आपका इक्वल हो गया, ये ए बी और ई सी आपका 20 मीटर इक्वल हो गया। अब बचा कितना, रिमेनिंग पोर्शन ये है डी, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। और ये डी किसके इक्वल होगा, एफ ए के। तो डी इक्वल टू एफ ए आपका 10 मीटर हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आपका ये 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए ये 10 मीटर हो गया, इतना आपका यहाँ पे 10 मीटर है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो आपको एक ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप का। देखिए आपको इस टाइप का ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस टाइप का ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आपका ये ई है, ये आपका एफ है, और ये आपका ए है। देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 10 हो गया, और ये भी आपका 10 हो गया। अब निकालना आपको ये है, अभी आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर, धन क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर, धन आपका प्लस कितना हो जाएगा, आपका ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए का स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये आपका 10 का स्क्वायर प्लस आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है? तो आपका ये ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका ये आपका आ जाएगा 100 प्लस 100, तो ए आपका क्या आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा √200। इसको आप चेक कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो √200 मीटर आपकी ये
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ जाएगी आपकी 100-200 मीटर आ गई। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट की। ठीक हो गया? अब अगर हम डिफरेंस कहना चाहें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कहना चाहें, आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस आपका क्या होती है, आपकी होती है लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो होती है वो की लेंथ होती है कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। आपका किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया लेंथ, किसी पथ का ट्रेवल किया गया लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है। यानी कि डिस्टेंस आपकी लेंथ होती है कवर की गई, ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, या आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या शॉर्टेस्ट लेंथ कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, कहने का मतलब आपका केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा डिफरेंस, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा डिफरेंस आपका क्या होता है, तीसरा डिफरेंस आपका ये होता है कि डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस आपकी जीरो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती डिस्टेंस जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, डिस्टेंस आपकी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर? जैसे आपने यहाँ देखा था, ये वाले एग्जांपल में हमने दिखाया था, देखो कि आपका एक ऑब्जेक्ट था, ए से लेकर आपका बी तक 100 मीटर गया और भी 100 मीटर वापस बैक हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। बट डिस्टेंस जीरो नहीं हुई, डिस्टेंस तो डबल हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस है भाई, कि एक तो आपका डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया कि डिस्टेंस आपका लेंथ होती है जो आपका ऑब्जेक्ट कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की। दूसरा आपका डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तीसरा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो सकती है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।